नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव सीट की अगर बात करें तो कुशेश्वर स्थान में लगातार सभी पार्टियां अपने शीर्ष नेताओं को उतारकर प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। खासकर यहां अमन भूषण हजारी की बात करें तो एनडीए के सभी शीर्ष नेता खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुशेश्वर स्थान में पहुंच चुके हैं। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में एनडीए ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। उरन खटोला से शुरू हुआ प्रचार, एनडीए ने दिखाई अपनी ताकत। कई सांसद विधायक भी रहे मौजूद। सभी ने तेजस्वी पर साधा निशाना। मंत्री मुकेश सहनी ने तेजस्वी पर किया है प्रहार। उन्होंने कहा है कि कई भाई संभल नहीं रहा है तो भला बिहार को कैसे संभालेंगे। मंत्री पशुपति पारस ने चिराग के पार्टी को बताया वोट कटवा। तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए राजद को बताया आपराधिक पार्टी। उनके राज्य में मां बहन की इज्जत खतरे में होगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा खेला तो तेजस्वी के घर में हो और महागठबंधन में हो गया है। अब किस खेला की बात करते हैं तेजस्वी? जैसे कुशेश्वर स्थान उपचुनाव का समय नजदीक और सत्ता और विपक्ष अपनी और ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई है। स्थिति यह है कि अब तो उपचुनाव में भी उड़न खटोले का इस्तेमाल होने लगा है। आज कुशेश्वर स्थान के नारायणपुर मध्य विद्यालय में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत का परिचय देते हुए अपने उम्मीदवार अमन भूषण हजारी के लिए वोट मांगा और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर एक के बाद एक सभी ने खूब हमला किया है। आज की इस चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री मुकेश सहनी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के अलावा कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर जमकर हमला करते हुए कहा जो अपने भाई और अपने परिवार को नहीं संभाल सका वह भला बिहार को क्या संभाले पाएगा, क्या चला पाएगा। मंत्री इतने पर भी नहीं रुके बल्कि तेजस्वी यादव पर एक के बाद एक निजी हमला करते हुए कहा मैट्रिक भी पास नहीं किया जबकि घर में दो मुख्यमंत्री घर में बन गए। मुख्यमंत्री का सपना पाल रखा है, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि मल्लाह जाल में नहीं फंसता बल्कि मल्लाह के जाल में लोग फंसते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने उम्मीदवार जीत का दावा करते हुए बिना नाम लिए चिराग पासवान को वोट कटवा बता डाला। सामने देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और यहाँ पर सभा को सुनने के लिए लोग बैठे रहे। सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं और भाषण सुनाते हैं, संबोधन सुनाते हैं मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और यहाँ पर सभी लोग जो आए हुए हैं। जो है ये कह रहा है कि बिहार में खेला हो जाएगा। क्या है खेला का मतलब क्या है? देखिए, सदा गलत काम वो लोग करते रहे हैं, गलत काम में ही विश्वास है। लेकिन बिहार की जनता इतना सचेत हो गई है कि उनको खेला को लोग समझ रहे हैं और उस खेला में नहीं पड़ेंगे। नीतीश कुमार के विकास का काम और नीतीश जी के साथ एकदम चट्टान के तरह साथ हुए एनडीए के लोग साथ हैं, इसलिए हर हालत में वो मुक्ति खाएंगे। तमाम साथियों से कृपया आग्रह है कि आप लोग एनडीए उम्मीदवार जीतेंगे। खेला का मतलब तोड़ जोड़ करने के प्लान है क्या? तोड़ जो अपने तो टूट गए हैं, अब तोड़ जोड़ क्या करेंगे? उनके पास है अब क्या? अरे IAM के लोग अलगे हैं, कांग्रेस के लोग अलगे हैं, अपना डफली बजाते रहे। वो लग रहा है कि खरीद फरोख्त करने की वो सोच रहे थे। वो खरीद फरोख्त नहीं चलेगा। यहाँ एनडीए के लोग एकदम चट्टान के तरह है और एकजुट हैं। यहाँ पर कोई बिकने वाला नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो उन्हीं लोगों में से हम लोग ले आवेंगे। दोनों सीट का क्या असर देखना है? तारापुर और यहाँ पर दोनों जगह अभी तारापुर से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं। हम समझते हैं काफ़ी मतों से दोनों जगह जदयू के उम्मीदवार जीतेंगे। थैंक यू। और वो बताया थे अंतिम समय में कि नहीं, देखिए खेला तो उनके घर में और उनके महागठबंधन में हो चुका है। आज घर का भी कुनबा अलग अलग है और जिस महागठबंधन के बल पर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो महागठबंधन का कुनबा पूरी तरह टूट चुका है। आज उस महागठबंधन के तीनों दल तीनों अपना उम्मीदवार देकर चुनाव के मैदान में है तो वो किस खेला की बात कर रहे हैं? उनके महागठबंधन में और कोई खेला हो तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा एनडीए पूरी तरह एक साथ और मजबूती से है और हम दोनों चुनाव जीतेंगे। यह सरकार 5 वर्ष तक पूरी अच्छी तरह से चलेगी और जो विकास के कार्य पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम कर रहे हैं वो पूरे कार्यकाल तक भारत को और बिहार को एक बेहतर भारत और बेहतर बिहार को ले जाएंगे। जीत का दावा करें, उसके बाद सरकार बना लेंगे, क्या लगता है?
अब कहाँ किसका वो बोल रहा है। अरे मैंने तो कह दिया कि उनका ना कोई महागठबंधन है ना घर का कोई कुनबा है, तो आखिर कौन सरकार बनाना चाह रहे हैं? संजय बाबू हैं। और अभी आप सपना नहीं देखिए। और हाँ, निश्चित तौर पे आप चाहते हैं कि मांझी जी, मुकेश सहनी जी आ जाए, आप सपना देख रहे हैं, लेकिन आप सबके साथ तो हम थे। किस तरीके से हम लोगों को आप लोग परेशान करते थे, पूरे बिहार को पता है, पूरे निषाद को पता है कि एक अति पिछड़ा मल्ला के बेटा को किस तरीके से आप लोगों ने पीठ में खंजर भोगने का काम किया। ये सपना मत देखिए। हम अल्लाह का बेटा है, हम जाल फेंक के मछली को पानी में फंसाते हैं, भला आपके जाल में कैसे फंस सकते हैं? तो इसलिए ये फिक्र रहिए, आप मजबूती से काम कीजिए। और ऐसे लोग देखिए, एक व्यक्ति जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा है, अपने भाई को नहीं संभाल पा रहा है, अपने भाई को साथ नहीं रख पा रहा है, वो बिहार में 12 करोड़ जनता को कैसे साथ रख पाएगा? जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए नहीं संभाल पा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को सपना देखने दीजिए। हम तो कहेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को पास प्राप्त रहा तो आने वाले समय में 25 से 30 तक भी हमारी सरकार होगा, और 30 से 35 तक भी सरकार होगा, और 35 से 40 तक भी सरकार हमारा होगा। क्योंकि हम लोग निस्वार्थ भाव से बिहार में जनता के लिए काम करने के लिए उतरे हैं कि भैया बिहार में सरकार बनाने के लिए बिहार विधानसभा में 243 सीट है, और 243 सीट में 122 सीट चाहिए विधायक बिहार के सरकार बनाने के लिए। और ऑलरेडी हम लोगों के पास 126 अभी भी है, और आपके पास 110 है, और 110 में आपके कांग्रेस को आपने पहले अपने साइड कर दिया, 19 उसमें से भी माइनस कर दीजिए। अगर एक सीट जीत भी जाते हैं तो आप कौन सा क्लास में पढ़ गए हैं कि आपकी सरकार बनेगा? पूरे बिहार को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये मानते हैं कि हम लोग एक मछुआरा परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लिए, आर्थिक अभाव था, ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप तो दो को आपके घर में मुख्यमंत्री बने, आपके पिताजी, आपकी माताजी, उसके बावजूद भी आप अपने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, मैट्रिक पास भी नहीं कर पाए, और उसके बाद हिसाब किताब में भी इतना कच्चे हैं कि आप 1 तो 10 में आप सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये बिहार के जनता को जनरल राज क्यों था? और वो लगभग अभी उनका फंड नहीं चौपट हुआ है, अभी भी कहीं कहीं मुंह जा रहे हैं। हम दलित भाइयों से करना चाहते हैं, और सरकार और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों से करना चाहते हैं कि क्या कारण है कि अगर दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ किसी प्रकार की वारदात होती है, चाहे बलात्कार का वारदात हो, चाहे लूट का वारदात हो, चाहे डकैती का हो या हत्या का हो, क्या कारण है कि दलित और मुसलमान के साथ जो वारदात होते हैं उसमें एक पार्टी के लोग रहते हैं, पार्टी का नाम नहीं कहना चाहते हैं, आप लोग इसको समझिए। इसीलिए हम आज चेताने के लिए आए हैं कि यदि जो नींद से सोए हुए हैं लेकिन रात में स्वप्न देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, अगर किसी कारण से भी मुख्यमंत्री बन गए, मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर बन गए तो हम समझते हैं कोई का जगह, कोई का जान, कोई का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहना है। इसलिए आप लोग से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अमन भूषण अंसारी को निश्चित रूप में तीर छाप पर बटन दबाकर आप उनको चुन जिताइए। आपको चुनना होगा कि एक तरफ विकास पुरुष है और दूसरी तरफ विकास पुरुष। विकास पुरुष और विकास पुरुष से चुनना होगा। एक तरफ 5 दल का गठबंधन हम लोग का इंडिया गठबंधन है, जो पूरी एकता के साथ, एकजुटता के साथ हम लोग हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आरजेडी गठबंधन जो था वो खंड विखंड टूट गया, कांग्रेस अलग हो गई, आरजेडी अलग हो गया, एक नया आजकल उदय हुआ है, एक हेलीकॉप्टर पार्टी लगी राहुल गांधी भ्रमित कर रहा है। उसको पहले मैंने संकोच नहीं है कि वो कटरा पार्टी तो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, मैं भी आप ही के घर का बेटा हूँ, मेरा भी ननिहाल में ससुर स्थान है, मेरा भी जन्म ससुर स्थान ही हुआ है, यही मैं बचपन में पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, और बगल में सारवटी मेरा गाँव है। आप लोग के आशीर्वाद से आज मैं भारत सरकार का मंत्री भी हूँ।
अध्यक्ष और माननीय मंत्री भाई मुकेश सहनी जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी और रामनाथ ठाकुर जी, माननीय विधायक वीरेंद्र पासवान जी, रामचंद्र प्रसाद जी, अर्जुन, ये अमन भूषण हजारी जी ने कहा था। मित्रों, अमन भूषण हजारी जी को नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। नीतीश कुमार अपने 5 साल के लिए शशि भूषण हजारी जी को विधायक बनाया था और उनका आकस्मिक निधन हो गया और शशि आग्रह करना मंच पर आओ और एक कार्यक्रम को शोभा बढ़ाते मानवर विधायक रामचंद्र प्रसाद जी का स्वागत करना एक बार जोरदार छपड़ी बैठ के स्वागत करियो। अखन अब दरभंगा के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक लगातार 5 बेर खूटा कर दिया। केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति पारस जी, बिहार सरकार के मिल गए हैं उनका मोबाइल।